जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम मैथ्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घातांक और करनी, इंडेक्सेस एंड सर्ट्स। तो जिन्होंने इसकी थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है उनके लिए ये क्लास रहेगी एक्चुअल में, और जिनने अभी इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसी चैनल पर इसकी कंप्लीट थ्योरी, इसका बेसिक्स क्या है, इसमें कौन कौन से फार्मूले लगने हैं, वो कंप्लीट इस पे एक वीडियो डाल रखा है। तो उसको आपको देखना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देना है। और जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट पढ़ रखी है इस चैप्टर की, वो इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर सकते हैं। इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितनी भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम होती है जिसमें ये चैप्टर आता है, उन्होंने अगर इस पीडीएफ के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना है ना। तो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन लिए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, 16 की घात फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 की घात 7/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और घात कितनी है पहले से 7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 7। 2 की घात 7 का मतलब क्या होता है, अगर हम 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे लिखे 7 बार तो ये हो जाएगा 128। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 128 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आपको चेक करना है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, इसको सोल्व करें पहले आप। क्या दिया गया हमें, 4th रूट 625 की घात 3। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो ये जो 625 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो 5 की घात कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 पहले से, तो 5 की घात 12 हो जाएगा। और यहां पे 4th रूट है इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात, ये तो 12 लगाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, घात 1/4, और 4 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो 5 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, 125 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। देखें अब इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 36 की घात 1/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 की घात 2, और घात कितनी है 1/6। तो 2 तिया 6 मतलब क्या होगा, 6 की घात 1/3। इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे ये 1/3 है तो क्या हो जाएगा, एक क्यूब रूट लगेगा यहाँ, तो क्यूब रूट 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ये थ्योरी पढ़ रखी है उनको ये पता होगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो आप और इसको सोल्व करें। क्या दिया गया है, √8 की घात कितनी, 1/3। अब ध्यान रखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, और रूट में क्या है, 8 को हमने 2 की घात 3 लिख दिया और इसकी घात 1/3 है। अब होगा क्या, इस जो ये रूट लगा इसकी वजह से घात क्या हो जाएगी इसकी, 1/2, और 1/3 पहले से ये इसका गुना यहां पे हो जाएगा। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 की घात 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 2। तो ये √2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन 3rd। अगला क्वेश्चन करें आप पहले, क्वेश्चन सभी को दिखाई दे रहा होगा। 243 की घात 3/5 ये किसके बराबर आएगा, 243 की घात कितनी है, 3/5। सोल्व करें इसको आप पहले, है ना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें क्या आ रहा है इसका आंसर।
हो गया क्या? देखो क्या आएगा, 243 को आप लिख सकते हो 3 की घात 5, और ऑलरेडी घात कितनी है इसकी 3/5, तो इस 5 से ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 की घात 3 मतलब 27 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें आप। एक बटा 16 की घात माइनस का 5/4 दिया है, इसको सोल्व करना है, क्या आएगा आंसर? चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आंसर निकाले इसका जल्दी से। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या दिया है, 1/16 की घात माइनस का 5/4। अगर घात माइनस में हो, चूंकि हम जानते हैं इस तरह से अगर हो a बटे में b की घात अगर माइनस में हो कुछ भी, तो इसको हम पलट के लिखते हैं और घात काय में हो जाती है, प्लस में। ये सब जानते होंगे जिनने थ्योरी पढ़ी है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, 16 ऊपर जाएगा, बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे बटे में 1 आएगा तो वही। अब 5 ये घात हो जाएगी प्लस में 5/4, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 बटे में ये इसकी घात कितनी है 5/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 5 मतलब कितना आएगा 32। अगर हम 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखें तो टोटल इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 32। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, 32 की घात माइनस का 1/2, ये किसके बराबर आएगा? क्या दिया गया है, 32 की घात माइनस का 1/2। तो अभी जो हमने लगाया था रूल्स वही लगाएंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब ये बटे में क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर इसको हम पलटेंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। फिर इसको हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला फिर ये भी होता है a बटे में b की घात n, तो इसको a की घात n बटे में b की घात n भी लिख सकते हैं। तो ये 1 की घात 1/2 लगाएंगे तो 1 ही आना है। 32 को हम लिख सकते हैं, वैसे इसमें यहां पे इसको चेंज करना है, ये जो घात माइनस 1/2 है इसको क्या करना है 1/5 करना है ना, ये मिस्टेक है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 32 को हम लिखेंगे 2 की घात 5, और ये कितना, इसकी घात 1/5 लगाएंगे और इसकी भी 1/5 लगाएंगे, बटे में जाके घात प्लस में हो जाती है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो थर्ड इसका जो थर्ड ऑप्शन है यही सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, क्या दिया है, माइनस का 1/43 343 की घात माइनस का 2/3 किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करना है। तो जल्दी से सोल्व करें इसको, उसके बाद अपना आंसर चेक करें। इसको पलटेंगे हम तो घात काय में हो जाएगी, प्लस में, पर ध्यान रखना ये चिन्ह नहीं बदलेगा अभी, 2/3 ये घात प्लस में हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात, या फिर ये 7 की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 की घात कितनी है 2 बटे में 3, अब 3 से 3 कैंसिल। अब -7 का अगर वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, -7 गुणित -7 2 बार लिखेंगे तो प्लस का 49 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में हमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन करें आप, क्या दिया गया है, माइनस का 1/125 की घात माइनस का 2/3। अब यहां भी हम क्या करेंगे, अगर घात माइनस में है तो इसको पलट के लिखेंगे, ये माइनस का 125 ऊपर जाएगा और घात हो जाएगी प्लस में ये 2/3, और फिर 25 को हम लिख सकते हैं, 125 को 5 की घात 3, और ये घात कितनी 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 2 मतलब 25,
माइनस का 5 था तो -5 का वर्ग अगर करते हैं, अगर घात सम होती है तो ये प्लस में आता है, और घात अगर विषम होती है तो माइनस में आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि अगर -5 गुणित -5 दो बार लिखे हम तो 25 आ जाएगा प्लस का, माइनस का गुना माइनस में करेंगे तो। और विषम मतलब अगर 3 बार होता तो 2 बार में प्लस, फिर 1 बार और गुना करते माइनस का, तो फिर माइनस का हो जाता वो। तो इसलिए क्या आएगा इसका आंसर? प्लस का 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है और आयकर विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करें आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। और क्या दिया गया है यहां पे? आर लगा है, ध्यान रखना। और ये एक फार्मूला ये होता है, जैसे यहां पे एन है और रूट के अंदर एक्स है, तो इसका मतलब होता है एक्स की घात 1/n। जैसे यहाँ पे अगर क्यूब रूट एक्स आता है तो इसका मतलब होता है एक्स की घात 1/3। तो यहाँ पे r है, मतलब इसके पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 1/r। इसको पूरा सोल्व करते हैं। पहले आपने सोल्व किया होगा इसको, अब देखना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम ये करनी हटाएं तो पूरे पे ये ब्रैकेट लगा के क्या लगा देंगे कि घात 1/r लगाएंगे बाहर। और यहां पे ये जो लिखा है कितना? 9 की घात, इसको 9 की घात की बजाय हम 3 की घात में चेंज कर देंगे, क्योंकि आधार सबका सेम करेंगे। 3 की घात 2 और ये कितना है? r प्लस 1/4। और ये कितना है रूट में? यहां पे आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? इनटू में 3 की घात 1/1 माइनस r, ये घातें जुड़ गई। और ये इसको हटाएंगे तो इसकी वजह से घात कितनी आ जाएगी? करनी हटाएंगे तो 1/2। और बटे में क्या आएगा? 3। और ये इनटू में कितना है? 3 की घात कितनी? करनी हटाएंगे तो माइनस का r है, और करनी की वजह से 1/2 आएगा, तो -r बटे में 2 आ जाएगा ये। और पूरे की घात कितनी लगा देंगे हम? 1/r। इसको सोल्व कर देंगे। ये 2 का अंदर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 2r, और यहां पे भी गुना होगा तो 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहां आएगा, 2 से ये कट जाएगा। अब इसका अगर हम अंदर गुना करें तो ये कितना होगा? 3 की घात 1/2 माइनस r बटे में 2, ये आ जाएगा। और बटे में ये आधार सेम है, इनकी घात जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3r की, यहां पे इसकी घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 माइनस, ये माइनस में तो माइनस आएगा, r बटे में 2। और पूरे की घात कितनी? 1/r। अब देखो आधार इनका सेम है तो इनकी घातें जुड़ेगी, और ये घात ऊपर जाके माइनस होगी। तो क्या करेंगे? 3 की घात 2r प्लस 1/2 माइनस, ये इसकी घात जुड़ेगी, इसमें प्लस होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/2, और ये माइनस है तो माइनस का r/2। और ये घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस होगी, इसमें से घटेगी। तो ये जो प्लस की वैल्यू है ये तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का 1, और जो प्लस का है माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का r/2। और पूरे की घात कितनी है ऊपर? 1/r। तो अब यहां पे क्या होगा? -r/2 से प्लस r/2 कैंसिल। और क्या हो जाएगा देखो, और सोल्व करें इसको हम तो ये 3 की घात 2r, ये आधा और ये आधा मिलके 1 हो जाएगा पूरा, 1/2 जुड़ेंगे तो 1 हो जाएंगे, और माइनस के 1 से प्लस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बचेगा 3 की घात बस। और ऊपर कितना है? 1/r। इसका अंदर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 2r, और इनटू में क्या? 1/r। तो इस r से r कैंसिल, 3 की घात 2 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 9। अब देख लो इसमें क्या 3 की घात 2 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन देखें आप। क्या दिया गया है? 5th रूट 12 सही 209 बटे में 243। अब इसको अगर हम पूरा सोल्व करें, पर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये 5 है, इसकी वजह से घात 1/5 लगनी है, और ये कितना है? ये इसको अगर हम देखें तो 3 की घात 5 आना है, और ये 5 जो इस पे घात ऊपर जाके लगेगी 1/5, उससे 5 कटेगा, मतलब बटे में इसका गुना यहां पे करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये भी एक क्या बनेगा? एक
5 की घात में कोई संख्या बनेगी, ये भी इसको लिख सकते हैं 3 की घात 5, मतलब बटे में तो 3 आना है, तो अब बटे में 3 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, बस ये वाला, तो पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। पर ये समझ में अभी उनको ही आना है जिनने थ्योरी पढ़ी है कंप्लीट। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो पहले इसके जो वीडियो डले हुए हैं घातांक और करने के, वो पूरे जरूर देखें ताकि आपको ये सब कुछ समझ में आए। अगला क्वेश्चन करें, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया आपको, क्यूब रूट 64 की घात -4, तो इसको बटे में ले जाके लिखेंगे तो घात प्लस में हो जाएगी, 1/64 की घात 4 प्लस में हो जाएगी ये, इनटू इसको भी बटे में ले जाएंगे तो घात काय में हो जाएगी, प्लस में। अब इसको अगर हम सोल्व करें, इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 की घात लिखेंगे इसको हम कितना 5, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 4 का गुना हो जाएगा। 2 की घात 6 लिखेंगे इसको, तो 6 चुक 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 5 की घात 3, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको ये करनी हटाएंगे तो 1/3, अब 1/3 यहां भी लगेगा, इसमें गुना होगा तो ये तो 1 ही रहेगा, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से, तो 2 की घात हो जाएगा ये 8, 3 8 24, क्योंकि 1/3 का गुना होगा यहाँ पे 3 से कट जाएगा। वैसे इसकी अगर बात करें तो 5 की घात कितना 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। अब 2 की घात 8 मतलब कितना होगा 256, और 5 की घात 2 मतलब 25, इनका गुना कर लेंगे आपस में, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 25 6 150 की 0 हासिल 15, फिर 25 5 125 और 15 140, फिर हासिल 14, 25 दून 50 4 14 64, तो 1/64, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन करें आप, इसका आंसर क्या आना है। पहले सोल्व करना है आपको, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। इसको हम लिख सकते हैं चार की घात 1/3, और इसको लिख सकते हैं 8 की घात 1/4। इनका आधार सेम करने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 2 की घात 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3/4। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो आधार कितना है इसका सेम, तो घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात कितनी हो जाएगी, एलसीएम कितना है इनका 12, 3 चुक 12, 4 दून 8, 4 3 12, 3 तिया 9, तो 2 की घात कितना 8 और 9 17/12। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसको सोल्व करने पे यही आंसर आए। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या इसको हम 12 की घात 1/7 लिख सकते हैं, तो इससे तो ये नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन देखें तो इसको 32 की घात 1/12 लिख सकते हैं, उससे भी नहीं बनना है। तो क्या इससे बन सकता है क्या, ये देखते हैं हम। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 2 गुणित 32 की घात क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/12। फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, तो 2 की घात 5/12 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसकी घात 1 है, तो देखो घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात 1 प्लस 5/12, तो 12 एकम 12 और 5 17, तो 2 की घात 17/12 इस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन थर्ड से। तो ऑप्शन थर्ड हमारा कितना 2 की घात 17/12 आ रहा है इससे, मतलब ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। माइनस एक की घात 1/32। अगर माइनस एक है, घात सम है, एक की घात कुछ भी करो एक ही आता है, परंतु अगर माइनस में है तो घात विषम होती है तो माइनस में आता है, और सम होती है तो प्लस में आता है। तो प्लस का एक आ जाएगा बटे में, ये पलटेगा, पलटेगा तो घात प्लस में हो जाएगी। ये माइनस में थी, 5 की घात 1 लिखने की जरूरत है नहीं, ये 1/3 की घात 1 प्लस में हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम कितना है इनका 15, और इसको 5 से भाग दे, 5 3 15, तो 3 आएगा यहाँ पे, और 3 से भाग दे, 3 5 15। ठीक है, ये 15 ऊपर जाएगा पलट के, 15 बटे में 5 3 8, ये आंसर हो जाएगा। 15 बटे में 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हमें दिया गया होगा। ये देख सकते हो आप, 15 बटे में 8 ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करें, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि सभी पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको हम। क्या दिया है, 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n, और बटे में 2 की पावर, ये 2 ब्रैकेट में है, फिर 2 की पावर n प्लस 3, और ये कितना है प्लस का 2 की पावर माइनस 3। इसको अगर हम सोल्व करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आधार सेम है, घाते वापस जोड़ के ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस ये कितना 2 इंटू में 2 की पावर n बटे में, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 है ये इंटू में, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3। तो अब होगा क्या, ऊपर से हम 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे प्लस इसको लिखेंगे 1 बटे में 2 की घात 3, बटे में जाके घात प्लस में हो जाएगी। इसको अगर हम ये 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 बटे में 2 इंटू में इन दोनों की तो घात जुड़ के कितनी हो जाएगी 4, और इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहेंगे, ये हो जाएगा 2 की घात 4, और प्लस का 1 बटा 2 की घात 3 मतलब 8। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 2 की घात 4 मतलब कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 14, और बटे में 2 की घात 4 मतलब कितना होगा ये 16, प्लस का 1 बटा 8। इसको सोल्व कर देंगे, 2 7 14, 2 8 16, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 8, और आधार सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा डायरेक्ट 7 और 1 8, 8 से 8 कैंसिल, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें दिया गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको करना है इसको, इसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, इस पीडीएफ में टोटल 40 क्वेश्चन है, जिसके 20 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, और बाकी के क्वेश्चन सेकंड क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है आपका। ठीक है, क्या दिया है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बटे में 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। अब इसको अगर हम सोल्व करें, इसको तो एज इट इज लिखेंगे 2 की पावर n प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर माइनस 1 बटे में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1, क्योंकि जोड़ेंगे वही बन जाएगा, और माइनस 2 की पावर n। ये यहां से 2 की पावर n हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ये घात माइनस में 2 की घात माइनस 1 मतलब 1 बटा 2 बनेगा ये, और बटे में क्या 2 की पावर n, और यहां से क्या बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2, और ये कॉमन गया तो कितना बचेगा 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2 बनेगा ऊपर, और 2 में से 1 जाएगा, बटे में 1 लिखेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है, 3 बटा 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना है। ठीक है, अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करने का प्रयास करें आप इसको। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रूट 5 सभी जगह रूट 5 है तो आधार सेम है, घाते प्लस हो जाएगी। इसकी घात 5 है, इसकी माइनस में है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा? रूट 5 की घात 2 और बटे में क्या है? रूट 5 की घात -2 और पूरे की घात कितनी है? 3/2। तो ये माइनस घात माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? रूट 5 की घात 4 और की घात कितनी है? 3/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 4 है, ये 2 दूनी 4, तो रूट 5 की घात कितनी हो जाएगी? रूट 5 की घात हो जाएगी 3 दूनी 6। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1/2 और ये घात कितनी है? ये 6, तो 2 तिया 6, 5 की घात 3 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कितना? 5 की घात 3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है? थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 18वां। क्या दिया? 81 की घात -2 की घात -2, तो ये घात माइनस में तो बटे में जाके क्या हो जाएगी? घात प्लस में, तो माइनस का 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 की घात प्लस में हो जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा? 81 की घात माइनस का 1/4 और ये पूरे बटे में जाके फिर घात प्लस में हो जाएगी। 81 की घात 1/4, 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 और ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन नंबर 19वां, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें, ये और ये किसके बराबर होगा? इनका मान हमें ज्ञात करना। यहां पे ध्यान देना, 2 की घात -2, तो ये तो कितना हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, और 2 की घात 4 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे क्योंकि माइनस की 2 का वर्ग क्या होगा? घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 की घात 4 और इसका मान कितना आएगा? 16। तो इस पहले का आंसर तो 16 आना है। अब बाकी इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 16 एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। पहले वाले का आंसर क्या आना? 16 और इसका क्या आएगा? 4√2 आएगा। चाहो तो सोल्व कर सकते हैं इसको भी हम। घात माइनस में 2 है तो क्या लिखेंगे इसको हम? बटे में ले जाके घात प्लस में हो जाएगी, तो 2 की घात 1/2 की घात 2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 और इसको क्या लिख सकते हैं? 4√2। तो देखो ये आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बाकी के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो इसका आंसर आप निकालें। क्या दिया है? 2 की घात -2, तो इसको बटे में ले जाके घात प्लस में हो जाएगी, प्लस -2 की घात कितना हो जाएगा? घात 2 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करें, 1/4 + 4, तो 4 इसको लिख सकते हो 4 सही 1/4, क्योंकि 4 चुक 16 और 17/4 लिखेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको फिर से काटेंगे, 4 चुक 16 1 बचेगा, तो 4 सही 1/4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है और चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे तो क्लास को शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।